एक अच्छा लैपटॉप लेना है विद गुड लेटेस्ट हार्डवेयर विच कैन लास्ट नेक्स्ट 3 to 5 years विदाउट गेटिंग आउटडेटेड एंड जो भी गेम्स फ्यूचर में आने वाले हैं लेट्स से अगले 5 साल में उनको वो स्मूथली चला पाए एटलीस्ट एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप चाहिए एंड ऑफ कोर्स बजट जो है आसमान में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अफोर्डेबल, जो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जिसको अफोर्ड कर सके, खरीद सके, एक मेन स्ट्रीम लैपटॉप चाहिए। तो ऑप्शंस क्या है मेरे पास एट प्रेजेंट? दो ऑप्शंस ऐसे दिखाई देते हैं। Acer Nitro 5 with Intel 11th generation i5-10300H processor, of course RTX 3060, and Asus का TUF A15 with latest Ryzen 7 5800H and RTX 3060। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं बट देन दे आर वेरी प्रीमियम ऑप्शंस, मतलब सबका प्राइस इज़ अबव 1,50,000 रुपीज़। सो अगर आप 1,50,000 2 लाख रुपीज़ खर्च कर सकते हैं फॉर अ गेमिंग लैपटॉप, आई विल रिकमेंड Asus ROG Strix laptops, I mean Strix series laptops and Dell Alienwares. They will cost you around 1,50,000, 1,80,000, 2 lakh rupees for RTX 3070, 3080 graphics card with i7 or Ryzen 7 and Ryzen 9 processors. And they are really very premium, good build, good performance laptops which will easily last you 5 years. But then in laptops का price falls in a very high premium segment and वो बेसिकली मेरे पॉकेट के तो आउट ऑफ रीच हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ मास मार्केट्स के भी रेंज से बाहर हैं। सो उनको अभी छोड़ देते हैं। लेट्स फोकस ऑन आवर बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली सेगमेंट। तो दो लैपटॉप्स हैं हमारे सामने, बट इन दोनों में से चूज कौन सा करें? विच वन इज बेटर वैल्यू? अगर मैं सिर्फ गेम खेलना चाहता हूँ तो विच वन शुड आई चूज, नाइट्रो 5 या टफ A15? बट अगर मुझे गेम खेलने के साथ रिकॉर्ड भी करना है, उसको लाइव स्ट्रीम भी करना है, तो कौन सा लैपटॉप बेटर होगा मेरे लिए? एंड लेट्स से गेम खेलने के अलावा मैं अपने लैपटॉप को अपने काम के लिए भी यूज़ करता हूँ। लेट्स से आई डू कोडिंग, प्रोग्रामिंग, कोड कंपाइलिंग करना है, रन करना है, तो उस केस में कौन सा लैपटॉप बेटर रहेगा? मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो कौन सा ठीक रहेगा? सिमुलेशन करता हूँ, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, रेंडरिंग, डिज़ाइनिंग, आर्ट वर्क, सो इन सब चीज़ों के लिए इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप बेटर रहेगा? So, नमस्कार फ्रेंड्स, सुनील है एंड लेट्स आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस कि किसके लिए इन दो लैपटॉप्स में से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। सो इन दोनों लैपटॉप्स के जो स्पेक्स हैं गाइज, मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन चेक दोज वीडियोस। और इस वीडियो में क्विकली स्पेक्स देख लेते हैं, बट हमारा प्राइमरी फोकस जो रहेगा, जो डिफरेंस है दोनों लैपटॉप्स के बीच में, उस पे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंट है स्पेक वाइज। अगर हम CPU की बात करें तो जो Acer Nitro 5 है वो Intel 11th generation i5-10300H के साथ आता है। ये एक क्वाड कोर CPU है विच रन्स एट अ बेस क्लॉक ऑफ 2.5 GHz। वहीं पे Asus TUF A15 जो है वो Ryzen 7 5800H which is a latest 5000 series Ryzen CPU के साथ आता है। इट्स अ 8 कोर CPU एंड बेस फ्रीक्वेंसी जो इसकी है इट्स 3.2 GHz। सो गाइस, प्रोसेसर की जब बात करते हैं तो दोनों लैपटॉप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई मीन इनफैक्ट Ryzen 5 जो है आपके 4000 सीरीज़ एंड 5000 सीरीज़ जो AMD के Ryzen 5 भी हैं, वो भी व्हेन यू कंपेयर टू Intel i5s दे आर मच बेटर। और यहाँ पे तो Ryzen 7 है 8 कोर प्रोसेसर वर्सेस 4 कोर प्रोसेसर्स, हायर बेस फ्रीक्वेंसी, हायर बूस्ट फ्रीक्वेंसी। एंड इन 2021 there is no doubt AMD के जो प्रोसेसर्स हैं they are a lot better than Intel के प्रोसेसर्स। So when we talk about processors, जो क्लियर विनर है वो TUF A15 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो है, दोनों में RTX 3060 GPU है। Asus ने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो उनका 3060 है उसका जो TGP है इट्स 90 वाट, और अगर बूस्ट यूज़ कर रहे हो तो इट कैन गो अप टू 95 वॉट्स। Acer ने ऐसा कुछ कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। इनफैक्ट पूछने के बाद कुछ रिप्लाई भी नहीं आया है। सो वो एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है गाइज। बट देन जहाँ तक लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम और देख के लगता है जो इसका TGP होगा इट्स बेसिकली अराउंड 80 वॉट्स के आसपास होगा। सो अराउंड 5 to 10 वॉट्स का डिफरेंस होगा दोनों लैपटॉप के बीच में, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप बेसिकली यूज़ कर रहे हैं तो आपको उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हाँ, इफ़ यू विल सी द बेंचमार्क चार्ट्स, वहाँ पे आपको
स्मॉल मिनिमल डिफरेंस देखने को मिल सकता है. सो ओवरऑल ग्राफिक्स कार्ड का परफॉर्मेंस विल बी वेरी सिमिलर, बट देन आई फील जो आपका टफ A15 है उसका परफॉर्मेंस विल बी स्लाइटली बेटर. रैम की बात करें तो गाइज दोनों लैपटॉप में सेम है. आई मीन यू गेट 2 स्लॉट्स, अपग्रेडेबल स्लॉट्स, एंड यू कैन मैक्स गो अप टू 32 GB. सो रैम के मामले में दोनों ही सेम है. स्टोरेज की बात करें तो नाइट्रो 5 में एक SSD स्लॉट आता है, योर सेटा स्लॉट, और एक M.2 NVMe स्लॉट है. सो आप बेसिकली एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, एक M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं. वहीं ASUS TUF A15 की बात करें तो वहाँ पे एक हार्ड ड्राइव स्लॉट है आपका SATA एंड 2 M.2 स्लॉट्स हैं. तो ये एक एडवांटेज है वहाँ पे. अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फुल HD 144 हर्ट्ज डिस्प्ले हैं, वेरी सिमिलर इन परफॉर्मेंस. 300 निट्स दोनों की पीक ब्राइटनेस है. कलर एक्यूरेसी भी सिमिलर है, अराउंड 60% ऑफ योर sRGB कवरेज है. सो दोनों के डिस्प्ले आर वेरी सिमिलर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चूज़ करने के लिए नहीं है. बैटरी की बात करें तो टफ A15 में जो बैटरी है इट्स बिगर, इट्स 90 वाट और बैटरी. कीबोर्ड की बात करें तो आपका टफ A15 में सिंगल जोन बैकलिट कीबोर्ड है, और आपके नाइट्रो 5 में यू हैव अ ऑप्शन ऑफ 4 जोन RGB कीबोर्ड. सो वहाँ पे ये छोटा सा एडवांटेज है नाइट्रो 5 के पास, अगर आपको RGB कलर्स पसंद हैं. IO की बात करें अगर फ्रेंड्स तो दोनों ही लैपटॉप्स में अप्रोप्रिएट IO हैं, बट अगर हम टफ A15 की बात करें तो उसमें जो USB Type-C Gen 2 पोर्ट है इट कम्स विद डिस्प्ले पोर्ट 1.4 enabled. So Acer Nitro 5 में you can connect only one external monitor with your laptop. वहीं ASUS TUF A15 में you can connect 2 external monitors with your laptop. एक via HDMI केबल एंड एक जो है आपका via USB-C with supports DisplayPort 1.4. तो उसके थ्रू भी आप एक मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं. साइज में बोथ लैपटॉप्स आर सेम, बोथ वे अराउंड 2.3 kg. एंड बिल्ड में गाइज अगेन आपका टफ A15 इज बेटर. ASUS जो है, जो उनके टफ सीरीज प्रोडक्ट्स हैं उनको वो मिलिट्री ग्रेड मटेरियल्स यूज करके बनाता है. सो इन दैट वे द टफ A15 इज डेफिनेटली अ बेटर बिल्ड मशीन. Acer Nitro 5 का बिल्ड खराब नहीं है, बट व्हेन यू कंपेयर टू टफ A15 थोड़ा सा पीछे रह जाता है. अगर हम प्राइजेस की बात करें तो Acer Nitro 5 89,990 रुपीज़ का अवेलेबल है इंडियन मार्केट में. इट्स करेंटली रिटेलिंग एट Amazon एंड Acer वेबसाइट. लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो देयर, चेक एंड बाय फ्रॉम देयर. और अगर हम टफ A15 की बात करें तो उसका जो प्राइस है इट्स 1,03,000 रुपीज़ 990, सो 1,04,000 रुपीज़. बट स्टॉक अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी. आई मीन अगर किसी को मिला हो, कहीं दिख रहा हो अवेलेबल स्टॉक टफ A15 2021 मॉडल का, तो प्लीज़ कमेंट में आके बता दें, ताकि अगर किसी को लेना हो तो वहाँ से जाके ले सकें. जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास फ्रॉम इनसाइडर्स इज दैट कि जो टफ A15 है वो मार्केट में अराउंड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा. आई मीन अमेजोन पे, ऑफलाइन ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स पे मिलना बिकना चालू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्टॉक आना चालू हो जाएगा. सो कीप एन आई फॉर टफ A15 अगर आपको पसंद आ रहा है तो. और अब क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्या डिफरेंस है, क्या प्राइस है, अब बात करते हैं कि किसको क्या लेना चाहिए. जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स देते हैं. एंड हाँ गाइज, इन सब केसेस में कुछ कॉमन चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लाइक आपका नेट ब्राउजिंग, गूगल क्रोम चलाना, मल्टीमीडिया कंज्यूम करना, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं, MS ऑफिस यूज़ करना, चाहे वर्ड कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, पावर पॉइंट कर रहे हो, कुछ भी, मतलब जो बेसिक आइटम्स हैं ये सारे जो हैं ये दोनों ही लैपटॉप बहुत ही अच्छे से करेंगे. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस स्मॉल टास्क. इनफैक्ट कोई भी आप मॉडर्न लैपटॉप लीजिए आज की डे में, सस्ते से सस्ता भी, दे विल परफॉर्म दीज थिंग्स वंडरफुली. तो अभी जो हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो हैवी ड्यूटीज़ रहती है उनको माइंड में रख के केस डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला ऑफकोर्स, अगर मेरा प्राइमरी रीज़न इज़ गेमिंग, मुझे बेसिकली गेम खेलना है, दैट्स व्हाट द मेन पर्पस इज़. बाकी जो नॉर्मल, हाँ, मूवी देखना, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेना, वो सब तो होता रहेगा. बट देन जो मेन जो हार्ड यूज़ होने वाला लैपटॉप का इट्स गेमिंग. उस केस में गाइज आई फील गिवन द प्राइस Acer Nitro 5 इज़ अ बेटर वैल्यू फॉर मनी. 90,000 रुपीज़ का है, 13-14 हज़ार रुपये सस्ता है टफ A15 से. और 14,000 रुपये में बेसिकली यू कैन अपग्रेड योर SSD, योर RAM, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सो फॉर गेमिंग पर्पस ओनली Acer Nitro 5 इज़ अ बेटर वैल्यू फॉर मनी, बेटर ऑप्शन.
अगर मैं गेमिंग के साथ लेट्स से स्ट्रीमिंग भी करना चाहता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ, अपने गेम प्लेज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो फिर गाइज आई नीड अ CPU हॉर्स पावर। एंड यहाँ पे इंटेल के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं चालू हो जाती हैं, एंड दैट्स वाई वी डोंट रिकमेंड इंटेल पावर्ड मशीन्स इन 2021 बिकॉज उनके CPUs अभी थोड़ा पीछे रह गए हैं कंपेयर टू AMD। सो अगर आपको ये जो CPU इंटेंसिव टास्क होते हैं, स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग वाइल गेमिंग, ये सब करना है, तो फिर TUF A15 इज़ द ओनली ऑप्शन। एंड इनफैक्ट इसके बाद जो भी आने वाला है इट्स मोस्टली गोइंग इन फेवर ऑफ AMD Ryzen 7। तो अगर आप वीडियो एडिट करते हैं, सिमुलेशन करना है, डिज़ाइन करते हैं, फोटोशॉप 3D डिज़ाइनिंग या फिर किसी और टाइप का इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, आर्ट क्रिएट करते हैं, इन सब पर्पस के लिए TUF A15 is a better option just because it has a Ryzen 7 5800H, a very capable CPU जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, एंड इट्स अ फ्यूचर प्रूफ ऑल्सो। इट्स 8 कोर प्रोसेसर। अभी जितने भी आपके गाइज जो क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स हो गए, लाइक आपका वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर्स हो गए, सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर्स हो गए, आपके डिज़ाइन एंड आर्टवर्क के सॉफ्टवेयर्स हो गए, चाहे फोटोशॉप है, everyone is now moving to utilize more cores. So having more cores and better cores is always better. So when we look at future, maybe 2021 में आप Intel i5 10300H के साथ साथ अपना काम चला पाएँ, बट देन 2 साल बाद भी क्या वो CPU इतना ही कैपेबल होगा जितना 2021 में है? I have a good doubt in that. So ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड गाइज अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट है, कोई और कन्फ्यूजन है जो मैंने यहाँ पे एड्रेस ना किया हो, तो बिंदास जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रिप्लाई करने का, एड्रेस करने का ट्राई करूँगा। एंड गाइज लास्टली प्राइस की बात कर लेते हैं। 15,000 रुपये 14,000 रुपये का डिफरेंस इज़ नॉट स्मॉल, मतलब 90,000 रुपीज़ का है, 1,04,000 रुपये का है, तो डिफरेंस है। But then again, if you want a better build, better quality and better CPU, और अगर आपका यूज़र केस जैसा अभी हमने डिस्कस किया requires a TUF A15, and if you can afford, then you can always go for the ASUS TUF A15. But then हाँ टाइट है, बट फिर भी एक अच्छा कैपेबल फ्यूचर प्रूफ गेमिंग लैपटॉप चाहिए, then Acer Nitro 5 is not a bad deal. इनका एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जो RTX 3060 है इज़ एज गुड एज योर लास्ट जेन RTX 2070 इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम आज की डेट में कोई भी RTX 2070 का लैपटॉप देखने जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एनीथिंग बिलो 1,50,000, बट देन आज हमारे पास 90,000 रुपीज़ में RTX 3060 अवेलेबल है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर कस्टमर्स। सो इवन हम TUF A15 की बात करें तो ASUS के अगर इन हाउस मॉडल्स की बात करें तो लास्ट जेन जो Zephyrus G14 लैपटॉप था, विच इज़ अ वेरी गुड लैपटॉप, स्टिल अ वेरी गुड लैपटॉप, उसका भी जो RTX 2060 के साथ मॉडल आता था, आई मीन योर Ryzen 5 एंड Ryzen 7 4700 4800H एंड RTX 2060, वो मॉडल is still retailing for 1,40,000 rupees, and now you have a Ryzen 7 5800H plus RTX 3060 TUF A15 for 1,03,000 rupees. So अगर हम इन बातों को ध्यान दें so it's not very bad. थोड़ा ओवर प्राइज्ड है, इसका प्राइजेस जो है अराउंड 95,000 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए था, एंड आई ऑल्सो फील कि थोड़े टाइम बाद द प्राइस विल रिड्यूस एंड कम इन 90s, अराउंड 95 के आसपास वो इनवेज आ ही जाएगा थोड़े टाइम बाद, बट देन थोड़ा ओवर प्राइस तो रखा है एसूस ने। नॉर्मली एसूस जो अपने लैपटॉप्स को थोड़ा ओवर प्राइस रखते हैं एंड देन बाद में थोड़ा प्राइस कम हो जाता है, बट देन स्टिल इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद प्राइस, गो है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एसूस का आईडी आपको पता है, जाके लेट देम नो कि यू आर नॉट हैप्पी विद प्राइसिंग, सो दैट नेक्स्ट टाइम, और प्रॉब्ली इस लैपटॉप के लिए भी, if enough of you guys will tell, probably they will reduce the price quickly. So that's it from this video guys. अगर कुछ और डाउट है आपके माइंड में, so go ahead in comment section, write your question. I'll try to answer them as soon as possible. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो thumbs up देना मत भूलिएगा, नहीं पसंद आया तो you can dislike it also. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. Let's get connected to each other. Share it with your friends and family. I'll see you soon. Till then, take care. Ciao.